बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में इंतशार का यानी टूट फूट का शिकार है और इसके नामी गिरामी रहनुमा 9 मई के साने के बाद इस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान से बड़े बड़े जो ज़ुमात हैं PTI के, वो इस जमात को छोड़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई और इस जमात ने इलेक्शन जीता। परवेज़ खटक वज़ीर आला बने और यकीनी तौर पर खटक साहब ने बहुत से अच्छे काम किए। सेहत कार्ड से लेकर एजुकेशन और हेल्थ तक बड़े इनकलाबी किस्म के इकदाम किए गए, जिसकी वजह बदौलत न सिर्फ इन इकदाम को पूरे पाकिस्तान में सराहा गया बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में 2018 के इंतखाबात में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री आप कह सकते हैं जो PTI को मिली और उसके बाद लोग जो हैं दो जोक दर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। लेकिन साने 9 मई के बाद अब तमाम तरफ फोकस खैबर पख्तूनख्वा बना हुआ है। पंजाब में PTI तकरीबन टूट चुकी है और बड़े बड़े जो लोग थे, शाह महमूद कुरैशी के अलावा तकरीबन सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब ने अगरचे इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन उन्होंने उस चंद दिन कबल कहा है कि अभी तक वो PTI का हिस्सा हैं और वो उनके बेटे साहब खटक ने भी इसी तरह का बयान दिया है। असद कैसर, शाहराम खान तरकई, आतिफ खान, महमूद खान, बड़ी एक लंबी लिस्ट है जो इस वक्त मुराद सही, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस वक्त खामोशी इख्तियार की हुई हैं। और हज़ारा डिवीज़न की अगर हम बात करें, उमर अयूब को PTI के जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। मुश्ताक अहमद गनी जो स्पीकर हैं KP असेंबली के, ये सारे लोग जो हैं बज़ाहिर खामोश नज़र आते हैं और इस वक्त तक इनका झुकाव किसी ख़ास जानब नहीं है। लेकिन हमें जो इतलात मिल रही हैं उसमें यही कहा गया है कि खटक साहब की जानब ये तमाम PTI खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी नामी गिरामी रहनुमा हैं वो सारे परवेज़ खटक की जानब देख रहे हैं और खटक साहब जिधर भी जाएंगे, अगर वो PTI में रहते हैं तो ये सारे लोग PTI में रहेंगे। और तवक्को ये की जा रही है कि परवेज़ खटक एक मजहबी जमात JUI के हवाले से कहा जा रहा है कि खटक साहब को ऑफ़र है और खटक साहब और JUI के जो ज़ोमा हैं मौलाना फजल रहमान समेत जो सीनियर लोग हैं उनके दरमियान कुछ नेगोशिएशंस चल रही हैं और गालिब इम्कान ये है कि आने वाले चंद दिनों में खटक साहब अपने इस ग्रुप के साथ, अपने जम्बे के साथ, और हमें जो इतलात मिली है उसके मुताबिक यही कहा गया कि 40 के करीब जो PTI के MNAs और MPs हैं वो सारे के सारे JUI पे को शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। अगर ऐसी बात होती है तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा सेट बैक होगा PTI के लिए, एक ऐसे सूबे में जहाँ से आप कह सकते हैं कि PTI की एक बेस पड़ी और PTI को यहाँ के लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, लैंडस्लाइड विक्ट्री दी 2013-18 में। तो अब तमाम तरह जो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ हैं, निगाहें मुर्तकिज़ हैं, वो हैं परवेज़ खटक और तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों में वो इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। और अगर वो फ़ैसला करते हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने का तो फिर PTI को खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 9 मई के बाद PTI को जो एक ज़बरदस्त किस्म की भरपूर पेज़राई मिली हुई थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। और जो संजीदा लोग थे, मुहब्ब वतन लोग थे और जो समझते हैं कि तशद्दुद और सियासत का आपस में जोड़ या तल्लक नहीं बन सकता, वो सारे लोग तकरीबन PTI छोड़ चुके हैं। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों में PTI का खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकबिल क्या होगा। आप मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।